पहाड़ों पे जाना है, एडवेंचर करना है, तो उसके लिए एक एडवेंचर बाइक का होना बहुत ही जरूरी होता है। और आज है अपने साथ हिमालयन 450, अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट बाइक है। आज इसका भाई मैं आपके साथ ओनरशिप रिव्यू शूट करने वाला हूँ, क्योंकि ये घूम के आ चुकी है अपनी लद्दाख। लद्दाख सीरीज में इसके जो 5,000 किलोमीटर है वो टोटली कवर हो चुके हैं। मैं पहले भी करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार इसको मैं खुद प्रॉपर एक बार अच्छे से इसको आजमा के देखता हूँ कि कैसा परफॉर्म करती है, हर एक मूवमेंट पे ये कैसी मेरे को लगती है, कैसा फील आता है, कैसा कंफर्ट। फुल डिटेल में आज जो है इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, सो बने रहना हमारे साथ। और इसकी अगर लद्दाख वाली वीडियोस देखनी है तो हमारे HR राइडर अभी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगी, वहां पे देख लेना। बाकी बात करते हैं इसके ओनरशिप रिव्यू की, तो उसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इसके पॉजिटिव नेगेटिव, इसने कहाँ कहाँ मेरे को परेशान किया, हर एक चीज वो इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई अपनी ये जो रॉयल इनफील्ड की हिमालयन है, ये आती है 450 सीसी इंजन के साथ, 40 PS की पावर, 40 न्यूटन मीटर टॉर्क। पहले वाले हिमालयन में एक यही चीज जो है वो लैग महसूस होता था, जब भी पहाड़ों के अंदर जाते थे अपना लगेज वगैरह डाल के, वो बहुत लोडेड हो जाती थी। इसलिए पावर इसके अंदर जबरदस्त दे दी गई है। और इंजन भी अब जो है इसके अंदर लिक्विड कूल्ड इंजन यूज किया गया है, जो जिसे हम सिरपा बोलते हैं। काफी अच्छा है यार, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। माइलेज की अगर बात करें तो 17 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक है। अगर फ्यूल टैंक की बात करूं तो ये 17 लीटर में फुल रेंज अगर मैं इसको फुल कर देता हूं तो ये करीबन मेरी वहां पे चली है कहीं पे 280, 300, 315 कुछ ऐसा ही रहता है। वो कहीं ज्यादा चढ़ाई आ गई तो वो कम होगी एवरेज। बाकी ओवरऑल इसने अगर एवरेज की बात करूं तो वहां पे इसने ओवरऑल एवरेज जो मेरे को दी है वो दी है इसने 23-24 तक ही गई है, उससे ऊपर नहीं गई है। मैक्सिमम हार्डली जो प्लेन रोड का सरफेस था, जो चंडीगढ़ या हमने कवर किया था अपना यहाँ तक, वहां तक इसने दी थी। चंडीगढ़ के जो मेन हाईवे पे वहां पे इसने 25-25 के आसपास दे दी थी अप्रोक्स, लेकिन 25 से ऊपर मेरे पास ये नहीं गई। सिटी में मेरे को माइलेज दे रही है 17 का, 16 का, 17, 16, 18, उससे ज्यादा सिटी के अंदर नहीं दे रही। जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ आपको, यूं मत लगाना कि भाई ये ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको पहले यूज किया है। अदरवाइज मैं लेते ही भी रिव्यू कर सकता था, लेकिन मैंने यही सोचा कि पहले इसको खुद चला के देखता हूँ फिर रिव्यू करता हूँ इसका। और सबसे बकवास मेरे को इसके अंदर लगी हेडलाइट इसकी। वो हेडलाइट मेरे को रात में बहुत परेशान कर रही थी यहीं पे, तो इसलिए मैंने लद्दाख जाने से पहले HJG की ये लाइट लगवा दी थी। ये करीबन 90-90 वोट की है, दोनों की दोनों LEDs। बहुत जबरदस्त है, इनका भी थ्रो एवन था, जो मजा आ गया भाई एकदम। वहां पे जो अल्टीमेट सीन कर दिया इन्होंने, अगर ये नहीं लगवा के जाता तो मैं पूरे ट्रिप पे परेशान रहता। ये बहुत जरूरी था मेरे लिए। एक चीज मेरे लिए बहुत जरूरी थी, वो मैं नहीं लगवा के गया। अगर लगवा जाता तो बेटर होता लद्दाख ट्रिप पे। इसके ना नक्कल गार्ड आते हैं जो अपने लगते हैं ऊपर लीवर के लिए, वो लगवाए। इस वजह से मेरा ना एक छोटा सा ब्रेक डाउन हो गया था, वहां पे लीवर टूट गया था ये। तो अगर वो लगे होते तो बच जाता। और इसके लीवर भी महंगे हैं, और खासकर चीज ये नया प्रोडक्ट है, इसका इजिली अवेलेबिलिटी नहीं रहती। अब बारी आती है भाई कि 5,000 किलोमीटर में मैंने इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, और क्या इसने मेरे को सेटिस्फेक्शन दी इस प्राइस रेंज के अंदर या नहीं। देखो अगर बात करूं प्राइस रेंज की, तो ये मेरे को पड़ गई थी भाई 337 के आसपास मेरे को जो है ये देखने को मिल गई थी, क्योंकि मैंने ये इंट्रोडक्टिव प्राइस में जो है बुक की थी। इस वजह से मेरे को थोड़ा सा कम मिल गया, 8-10 हज़ार का रिलैक्सेशन मिल गया था। उस प्राइस रेंज में मेरे को ये बहुत बेटर लगी। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ इसकी नेगेटिव्स की, तो इस प्राइस रेंज के अंदर भाई मेरे को इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फील हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी। एक तो सबसे ज़्यादा चीज़, ये फुली लोडेड होने के बाद ना ये अपने आप राइट साइड को भाग रही थी। वो मैंने इसके सर्विस सेंटर में फिर आने के बाद बताया भी, दिखाया भी, वो बोले। और मैंने जो मेरे दोस्त जिन्होंने भी हिमालयन ले रखी है, मैंने उनकी चला के देखी। ये मेरे ख्याल से हर हिमालयन के अंदर इशू है, राइट साइड भागने वाला। फिर कई बार इसकी जो है टैपेट नॉइज में आवाज़ भी हो गई थी। वो मैंने सर्विस सेंटर पे दिखाया। इसका ऑयल वगैरह आते ही चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने 5,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस करवा दी, तो आते ही वो भी चेंज हो गई थी। वो थोड़ी सी आवाज़ अब थोड़ी सी डाउन होगी। और हाँ, ब्रेक पैड इसके भाई इतने लाजवाब थे उस पूरे ट्रिप पे। ब्रेक पैड ने भाई मजा दिला दिया, कहीं पे भी ब्रेक फेल वगैरह का इशू मेरे को देखने मिला। मेरे साथ 2 पुरानी हिमालयन गई थी, उनमें से एक का ब्रेक फेल उसके हुए, और दूसरी में लगा रखे थे हमने शिंटेड, तो उसके नहीं हुए। इस वजह से इसके अंदर ब्रेम्बो की ब्रेक पैड यूज किए गए हैं। शिंटेड ब्रेक पैड्स हैं भाई, काफी जबरदस्त लाजवाब A1 परफॉर्मेंस है।
और बाइक की तो भाई नो डाउट है ही। और कंफर्ट की अगर बात करूँ तो मेरी सीट हाइट है भाई मतलब ये 3 तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टेबल सीट हाइट इसके अंदर आपको मिल जाती है। मेरी फिलहाल अगर हाइट की बात करूँ तो मेरी 5'11" के आसपास है, तो इसलिए मेरे पंजे जो है आराम से टिक रहे थे। लेकिन वहां पे ट्रिप पे मेरे साथ ये सीन हो रखा था कि इस पे वेट ज्यादा हो रखा था। अगर ये हल्के से भी स्लिप हो रहे थे ना तो बाइक का वेट संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो इस वजह से इसके अंदर जो वेट है ना वो काफी जो है ज्यादा दिया गया है। और इसकी जो पोजीशन है ना बैठने की वो थोड़ी सी हाई कमांड पे दी गई है। सो इस वजह से इसको चलाने में मजा आता है। तो इसकी कमांडिंग पोजीशन जो है ना वो इसकी बैठने ही मतलब एक अपवर्ड सा फील होता है। ऐसे लगता है कि आपकी बाइक थोड़ी सी नीचे, आप ऊपर बिल्कुल बैठे हो किसी चीज पे, यानी कि एक मंजिल का तो फील होता है कि आप किसी एक मंजिल पे बैठ के रोड पे चल रहे हो। और इसका फ्रंट टायर जो है वो 21 इंच का है और रियर वाला है इसका 17 का। लेकिन रियर वाला 140 सेक्शन का है, जिस वजह से इसकी ग्रिप बहुत प्यारी है। मतलब इसको जब मैं वहां लीन कर रहा था पहाड़ों पे वहां पे ही मजा आ रहा था। और इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहना वीडियो के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। अभी तो इसकी बस में प्लस पॉइंट जो मेरे को फील हुई वो मजा दिलवा रहा हूँ। राइड इतनी स्मूथ थी इसकी, मेरे को पूरी ट्रिप पे मजा आ गया। क्योंकि एडवेंचर बाइक है, डेफिनेटली आपको मजा आएगा ही आएगा इसको चलाने में। इसका मतलब हर पॉइंट पे ऐसा था कि हर पॉइंट पे इसके अंदर मेरे को ना एडवेंचर फील हो रहा था, मजा आ रहा था इस बाइक के साथ। और सीटिंग कंफर्ट मेरे को इसका बकवास लगा, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ। जो इसकी जो स्टॉक सीट है ये बिल्कुल ही बकवास है, मेरे को ये अच्छी लगी ही नहीं। इससे अच्छी आती है इसकी टूरिंग सीट आएगी इसकी, दोनों अगर लोगे तो आप 8500 या 8300 के आसपास आएगी, 8300 के आसपास। सो यार वो भी दे सकते थे ये, क्योंकि ये बनी ही एडवेंचर पर्पज से है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा तो वो ही दे देते। लेकिन उन्होंने वो भी एसेसरी का पार्ट निकाल दिया। विंड ब्लास्ट इसका डेफिनेटली ये जो स्टॉक आता है इसके अंदर लगता है भाई, विंड ब्लास्ट आपके कैमरा पे पूरा विंड ब्लास्ट लगता है। मेरे को ये चीज भी फील हुई। अगर ये मेरे को लगवाना चाहिए था, कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रिप पे जब भी होगा, जब भी इसको लगवा के जाएंगे, ताकि जो अपना विंड ब्लास्ट है वो कम हो सके। इसमें ज्यादा लग रहा था। और स्विचेबल इसके अंदर एबीएस मिल रहे थे मेरे को, जिससे भाई काफी अच्छा रहा था। क्योंकि जब भी ऑफ रोडिंग में जाते हैं तो वहां पे आपके एबीएस की वजह से रियर ब्रेक नहीं लग पाता, तो इस वजह से एबीएस ऑफ करना पड़ता है। आवाज काफी जबरदस्त थी इसकी, जब भी मैं इसको चलाता था ना मजा सा फील होता था इसकी आवाज के अंदर। और कंफर्ट डेफिनेटली था ही। अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन की, कि मैंने लद्दाख जाने से पहले इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई। सबसे पहले मैंने एक क्रैश गार्ड लगवाया जाना का। जाना क्रैश गार्ड में मोस्टली ये दिक्कत आ रही है कि जाना का जो क्रैश गार्ड है ना, इसकी वजह से हिमालयन की चेसी ब्रेक हो जा रही है। 2 हिमालयन का ये केस देखने को मिला है। पूछा है तो तब यही सुनने को मिला है कि हाँ भाई ये जाना के जो बोल्ट वगैरह लगाते हैं, थोड़े से लॉन्ग बोल्ट लगते हैं, जिससे चेसी पे दिक्कत आती है। अगर तो हल्का सा लूज होता है तो गिरती वो पूरा चेसी तोड़ देती है। सो ये सीन मेरे को कुछ ऐसा बताया, बट अभी तक अपना प्रॉपर सेट है, अपने में कोई दिक्कत आई नहीं है। एचएसजी की हेडलाइट लगवा दी थी। रियल ये पेनियल्स वगैरह के लिए लगवाए थे। पेनियल्स अपने एज इट इज ऐसे ही रखे रहे, वो मैंने यूज में नहीं लिए, क्योंकि मेरा एक जो है 75 लीटर का टूरिंग बैग था, वो लगा दिया था मैंने। और फिर आती थी बारी भाई टॉप बॉक्स की। टॉप बॉक्स ये प्लेन आता है एल्यूमिनियम का, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाया। यहाँ लिखवाया मैंने एडवेंचर लवर, ये हिमालयन की फोटो होगी। ये अपना दूसरा चैनल इट्स मोटर वर्ल्ड, ये रिव्यू जो है इसी पे आएगा। और साइड में ये पट्टी थोड़ी सी हरे कलर की थी, लेकिन वो बाइक से मैच नहीं हो रही थी गोल्डन वगैरह, तो मैंने ये हटवा के रिफ्लेक्टर गोल्डन करवाए। यहाँ पे लिखवा दिया एचआर राइडर अभी। और ये 45 लीटर का है, अंदर से दिखाऊं तो वाटर प्रूफ होता है ये अपना। इसमें आप अपना एसेंशियल जो भी आपकी जरूरत का सामान है वो आराम से रख सकते हो। ऊपर एचआर राइडर अभी लिखवा दिया था, यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो था, वो चलते चलते उतर गया था। और ये है भाई 45 लीटर का टॉप बॉक्स। यहाँ कुछ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह डालने तो डाल सकते हो, बाकी वाटर प्रूफ होता है ये पूरा प्रॉपर सील के साथ। सो इसलिए ये मैंने जरूरी समझा, क्योंकि बार बार कुछ ऐसा सामान था खाने पीने का, यानी चिप्स वगैरह हो गए, जूस वगैरह हो गए, वो मैं ऊपर ही रख रहा था कि ताकि बार बार बैग ना खोलना पड़े और बार बार कहीं पे दुकान की वेट भी ना करनी पड़े। सो डिसएडवांटेजेस में अगर सबसे पहले काउंट करूँ तो इसका भाई हैंडल का इश्यू मेरे को ये लगा कि ये राइट हैंड साइड ये भागती ही भागती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा इश्यू, जब मैं पूरे ट्रिप पे लेके गया तो मेरे को लग रहा था इस बाइक के अंदर भाई ट्यूबलेस टायर होने चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर ट्यूब वाले हैं। अगर पंचर होता है तो भाई साहब वहां ना किसी से इसका टायर भी नहीं खुल सकता। ऐसा सिस्टम दे रखा है इन्होंने। आगे वाला ये लॉक मैकेनिज्म इसका अंदर की दे रखी है, उस की से खुलेगा, फ्रंट वाला तो बहुत मुश्किल है इसका खोलना। सो ये एक भाई मेरे को लगा अगर ट्यूबलेस होता तो इजीली लग जाता। एक सीटिंग कंफर्ट मेरे को इसका बकवास लगा, अगर वो एडवेंचर सीट देनी थी तो इसी के अंदर दे सकते थे। और तीसरी भाई ओवर वेट है बहुत ज्यादा, मतलब इसके अंदर वेट मेरे को ज्यादा लगता है, और थोड़ा सा कम होना चाहिए था ताकि और मजा आता है इसके अंदर। क्योंकि अब इसके अंदर मजा लेने जब कोशिश कर रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि ये वेट इसके अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, गिर जाएगी।
तो इसके डर रहता था। और जहां भी मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बात करूं तो कई बार मैं वो स्विच अप डाउन करने की कोशिश कर रहा था ना, इसके ये मोड्स वगैरह सिलेक्ट करने की, दिक्कत आ रही थी भाई उनमें, वो कई बार सिलेक्ट ही नहीं हो रहे थे। मैंने यहाँ पे आके दिखाया तो उन्होंने फिर जो कंपनी में गया ना मैं, तो कंपनी में उन्होंने यहाँ आने के बाद मेरी कई सारी चीज़ें चेंज की। एक तो एक ये नई असेंबली डली है, हिमालयन में ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, ये मैंने अभी जब कंप्लेंट वगैरह डाली कि मेरे हैंडल में दिक्कत है, तो उन्होंने ये नई यूनिट डाली है, पता नहीं इसके अंदर क्या ये रबड़ वगैरह या बोल्ट वगैरह नए आए हैं, ये इन्होंने अभी नई डाली है। तो अभी कुछ हद तक ये मैंने अभी हाथ छोड़ के भी देखा है, तो अब मेरे ख्याल से जहां पहले ये 19-21 जाती थी, अब ये 19-20 राइट को जाती है। डिसएडवांटेजेस तो है भाई इसके अंदर बट ठीक है, कोई नहीं, उनके साथ चल जाएगा। और सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस एक और बता दूं, अगर आप ऐसे सोच के चला रहे हो ना कि भाई चलाते जाओ, राइड करते जाओ, राइड करते जाओ, कुछ नहीं होगा भाई, अभी तक रॉयल इनफील्ड इसके, रॉयल इनफील्ड में इसके टायर तक अवेलेबल नहीं है, ट्यूब तक अवेलेबल नहीं है। 3-4 दिन जो है बाइक घर पे खड़ी रहेगी, ट्यूब में पंचर हो गया था दोस्त वाली हिमालयन में भाई, हमें नई ट्यूब नहीं मिली रॉयल इनफील्ड में। दिल्ली ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, दिक्कत है। अपना स्पेयर पार्ट अपना घर रखो भाई, लेके रखो, अगर कहीं अवेलेबल होता है तो पहले लेके रखो। और बाकी अगर सेटिस्फेक्शन की बात करूं तो क्या इस प्राइस रेंज में मेरे को ये सेटिस्फाई करती है या नहीं, तो भाई ओवरऑल अगर बाइक की बात करें तो देखो कमियां हर बाइक में होती हैं, और भाई मजे भी हर बाइक में होते हैं, क्योंकि हर बाइक का एक अलग ही स्टांस होता है। सो इस बाइक के अकॉर्डिंग मेरे को अब इस बाइक में मजा आने लग गया, बहुत मजा आता है। इजीली ब्रेकर से आराम से कूद के जाती है भाई, घोड़ा है वैसे तो ये। और सेटिस्फेक्शन की बात करूँ तो 10 आउट ऑफ मैं इसको 8 रेट देना चाहूँगा। दो जो है वो इसकी कमियां जो नेगलेक्ट की जा सकती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो रेटिंग इस हिसाब से रखी है कि 10 में से 8 में इसको देना चाहूँगा, कि वो उनको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तक क्योंकि उनके साथ मैं अभी भी भाई इसको चला रहा हूँ और मेरे को इसके अंदर मज़ा आ रहा है, इन्जॉय आ रहा है। बट जो इंजन की थी वो मैंने दिखाई, वो बोले कि 10,000 के बाद इसकी टैपेट वगैरह सेट होंगी तो शायद आवाज़ कम हो जाएगी, बट इतनी ज़्यादा है नहीं अभी आवाज़, वो मेरे को नॉर्मल हाँ फील तो होती है कि है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। सो कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हो तो किस पर्पज़ के लिए ले रहे हो, और इसके मुकाबले आप और कौन सी बाइक देख रहे हो, ये भी मेरे को बताना। बाकी इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे को ये बेस्ट लगी। सो आपकी क्या राय इस बाइक के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अभी कमेंट करके बताना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर। कैसा लगा आपको हमारा ओनरशिप रिव्यू, जरूर बता के जाना। बाय बाय।